वाराणसी, एक शहर जो इतिहास की सांस लेता है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको सदियों पुरानी कहानियां सुनाई देंगी। एक शहर जो जिंदगी से धड़कता है। यहाँ की भीड़, यहाँ की हलचल, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ पवित्र और अपवित्र का मिलन होता है। यहाँ के घाटों पर हर दिन हजारों लोग अपने पाप धोने आते हैं। जहाँ गंगा नदी बहती है लाखों लोगों की उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन की धारा है। यहाँ लोग मरने आते हैं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की चाह में। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती हैं। लेकिन ये अपार खुशी, रंग और उत्सव का भी स्थान है। होली, दिवाली और अन्य त्योहार यहाँ की रगों में बसे हैं। शहर का दिल घाटों पर धड़कता है, पत्थर की सीढ़ियां जो नदी तक जाती हैं। यहाँ की हर सीढ़ी पर एक कहानी है। यहाँ जीवन अपनी पूरी खूबसूरती से खिलता है। फूलों की खुशबू, बाजार की चहल पहल, सब कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करते हैं। ये स्नान सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। पुजारी प्राचीन भजन गाते हैं। ये भजन आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती है। ये खुशबू आपको शांति और सुकून का एहसास कराती है। ये इंद्रियों के लिए एक अनोखा अनुभव है और अविस्मरणीय है। यहाँ की हर ध्वनि, हर दृश्य आपको एक नई अनुभूति कराता है। ये कोई डिज्नीलैंड नहीं है, ये एक जीवंत शहर है जहाँ हर कोने में आपको जीवन की सच्चाई मिलेगी। ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहाँ की भीड़, यहाँ की ऊर्जा, सब कुछ आपको चुनौती देता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे अनुभव की तलाश में हैं जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहे, तो वाराणसी बुला रही है। यहाँ की हर याद, हर अनुभव आपके दिल में बस जाएगा। ये 2 दिन की एक झलक है, लेकिन यहाँ बिताया हर पल आपको जीवन भर याद रहेगा। भारत की आत्मा की एक झलक। वाराणसी, एक ऐसा शहर जो आपको बार बार बुलाएगा। सूरज उगने से पहले उठे। अभी भी अंधेरा है, लेकिन शहर में हलचल शुरू हो चुकी है। हवा ठंडी है, आने वाली गर्मी से एक स्वागत योग्य विराम। घाटों का रास्ता पकड़े, बैठने के लिए जगह ढूंढो और देखो, आसमान में रोशनी छाने लगती है। क्षितिज पर एक हल्की नारंगी चमक दिखाई देती है। सूरज की पहली किरणें पानी को छूती हैं, जिससे यह सोने सा चमकने लगता है। श्रद्धालु नदी में उतरते हैं, उनकी आवाजें धीमी गूंजती हैं। ये वाराणसी का जादुई समय है। ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। आप इसे हवा में, धरती में, पानी में महसूस कर सकते हैं। यह आस्था, भक्ति, जीवन और मृत्यु की ऊर्जा है। इसे पूरी तरह से अंदर ले लो, इसे सांस में लो। यह वाराणसी अपने सबसे कच्चे और सबसे खूबसूरत रूप में है। एक नाव किराए पर लें, यह यात्रा का पहला कदम है। कीमत पर बातचीत करें, बिल्कुल करें। यह एक आम प्रथा है और आपको सबसे अच्छा सौदा मिल सकता है। किनारे से धक्का दें और गंगा में बहते रहें। यह अनुभव आपको शांति और सुकून देगा। एक अलग नजरिए से शहर को जीवंत होते देखें। गंगा से वाराणसी का दृश्य अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। श्मशान घाट देखें, जहां खुले चिताओं पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह एक गहरी और भावनात्मक अनुभव है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का एक गंभीर अनुस्मारक है। यहाँ का माहौल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। घाटों पर लौटें और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकलें। यह यात्रा का अगला महत्वपूर्ण चरण है। शिव को समर्पित यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ की ऊर्जा और भक्ति अद्वितीय है। भीड़ के लिए तैयार रहें। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहें। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभावित होने के लिए तैयार रहे। यहाँ का माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हवा, धूप और जप की आवाज से भरी हुई है। यह एक दिव्य अनुभव है। ऊर्जा तीव्र, अस्त व्यस्त, अत्यधिक है। यह स्थान आपको अपनी आध्यात्मिकता से जोड़ देगा। यह इंद्रियों पर एक हमला है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे में। यहाँ का हर पल आपको एक नई अनुभूति देगा। यह गहरी आस्था और भक्ति का स्थान है। यहाँ की हर प्रार्थना में एक विशेष शक्ति है। इसका सम्मान करें, इसका अनुभव करें। यह यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। अब तक आपको भूख लगी होगी। घाटों के पीछे की भूल भुलैया वाली गलियों में जाएं। कोई स्थानीय भोजनालय खोजें। कुछ नया आजमाने से न डरें। वाराणसी का खाना भी उतना ही जीवंत और स्वादिष्ट है जितना कि शहर। चाट ऑन ऑर्डर करें,
ये एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जो बनावट और स्वादों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। कुरकुरे तले हुए आटे, आलू, छोले, दही, इमली की चटनी, ये आपके मुंह में एक पार्टी है। इसे एक कप चाय के साथ परोसें। मीठा, दूधिया, मसालेदार, एकदम सही ताजगी। दोपहर के भोजन के बाद घाटों की खोज में कुछ समय बिताएं। लोगों को देखो, माहौल में डूब जाओ, गलियों और सड़कों की भूल भुलैया में खो जाओ। आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलेगा। यह वाराणसी है, अप्रत्याशित की अपेक्षा करें। भाग 5, शाम का तमाशा, गंगा आरती। जैसे ही सूरज डूबने लगे, घाटों पर वापस जाएं, सीढ़ियों पर जगह ढूंढो। यह वह समय है जब वाराणसी के घाटों पर जीवन एक अलग ही रंग में रंग जाता है। गंगा आरती के लिए तैयार हो जाइए। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, एक अद्भुत अनुभव की प्रतीक्षा में। यह एक हिंदू अनुष्ठान है, नदी देवी गंगा की प्रार्थना। यह अनुष्ठान सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करता है। यह एक दृश्य और श्रवण तमाशा भी है। मंत्रों की गूंज और दीपों की रोशनी एक अद्वितीय माहौल बनाते हैं। भगवा वस्त्र पहने पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं और धूप जलाते हैं। यह दृश्य मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। तेल के दिए टिमटिमाते हैं, पानी पर नाचती हुई परछाई डालते हैं। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। चंदन और गेंदे की खुशबू से हवा भर जाती है। यह सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। यह एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला अनुभव है, आध्यात्मिक और इंद्रिय दोनों ही तरह का। लोग इस अनुभव में पूरी तरह से डूब जाते हैं। समारोह लगभग 45 मिनट तक चलता है। इस दौरान हर कोई इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनता है। जैसे ही यह समाप्त होता है, आकाश रंगों के एक दंगे में विस्फोटित हो जाता है। नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, यह दृश्य मन को मोह लेता है। वाराणसी में एक आदर्श दिन का सही अंत। यह शांति और संतोष का अनुभव कराता है। लेकिन आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वाराणसी की गलियों में और भी बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को है। अभी बहुत कुछ देखना और अनुभव करना बाकी है। वाराणसी की संस्कृति और धरोहर आपको और भी आकर्षित करेंगी। भाग 6, दूसरा दिन, सारनाथ की यात्रा। आज आप शहर के बाहर उद्यम कर रहे हैं। आपका गंतव्य सारनाथ। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। एक टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लें। यह लगभग 30 मिनट की ड्राइव है। जैसे ही आप वाराणसी की अराजकता को पीछे छोड़ते हैं, परिदृश्य बदल जाता है। आपके सामने चावल और सरसों के खेत फैले हुए हैं। हवा साफ है, शांत है। सारनाथ शांति और शांति का स्थान है। प्राचीन खंडहरों का अन्वेषण करें, धमेक स्तूप के दर्शन करें, जो उस स्थान पर बना है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इतिहास के भार को महसूस करो, बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करें। यह गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। भाग 7, एक पाककला साहसिक कार्य और स्थानीय बाजार। दोपहर के भोजन के लिए वाराणसी लौटें। आज थाली ट्राई करें। यह छोटे छोटे व्यंजनों की थाली है जो भारत के स्वादों के माध्यम से एक पाक यात्रा है। दाल, सब्जियां, चावल, रोटी, चटनी, अचार, हर निवाला स्वाद का एक विस्फोट है। दोपहर के भोजन के बाद वाराणसी के बाजारों के बीच में गोता लगाएं। संकरी, भीड़भाड़ वाली, अराजक, रंगों, गंधों और ध्वनियों का एक दंगा। यहीं पर आपको मसालों और रेशम से लेकर पीतल के बर्तन और बिंदी तक सब कुछ मिलेगा। मोलभाव करने से न डरें, ये मजे का हिस्सा है। कुछ स्मृति चिन्ह ले लो, एक रेशमी दुपट्टा, सुगंधित मसालों का एक डिब्बा। इस अविश्वसनीय शहर में आपके समय की याद दिलाता है। भाग 8, भारत की आत्मा, भारत माता मंदिर। जैसे ही दिन ढलता है, भारत माता मंदिर जाएं। यह भारत माता को समर्पित है। लेकिन अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ कोई मूर्तियां नहीं हैं। इसके बजाय मुख्य आकर्षण भारत का एक विशाल रिलीफ नक्शा है। यह राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसके सामने खड़े हो जाएं और विस्मय का अनुभव करें। इस अविश्वसनीय देश की विविधता और विशालता पर विचार करें। यह वाराणसी की आपकी खोज का एक उचित अंत है। जैसे ही सूरज डूबता है, शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। आप महसूस करते हैं कि वाराणसी आपकी त्वचा के नीचे उतर गई है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। एक ऐसा शहर जो आपको बदल देता है। भाग 9, वाराणसी।
एक कालातीत अनुभव। वाराणसी कोई मंजिल नहीं है, यह एक अनुभव है। यह भारत के हृदय की यात्रा है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको चुनौती देगा, आपको आगे बढ़ाएगा और आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। सम्मानजनक होना याद रखें, सभ्य कपड़े पहने, तस्वीरें लेने से पहले अनुमति मांगे, भीड़ और अराजकता के लिए तैयार रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, नए अनुभवों के लिए खुले रहें। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो हर किसी को कुछ न कुछ दे सकता है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हों या बस वास्तविक भारत के स्वाद के लिए, वाराणसी निराश नहीं करेगा।